नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, जिसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। इस सम्मेलन में पहली बार महात्मा गांधी जी ने भाग लिया और कांग्रेस की ओर से भारत की आज़ादी की बात को सामने रखा। तो कुछ बैकग्राउंड समझ लेते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, लेकिन उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उसी दौरान भारत में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ब्रिटिश सरकार को समझ आया कि बिना कांग्रेस के बात नहीं बनेगी। इसी के चलते गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, जिसमें तय हुआ कि कांग्रेस आंदोलन रोकेगी और बदले में गांधी जी को लंदन में सम्मेलन में बुलाया जाएगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? तारीख सितंबर 1931, स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन। भारत की ओर से मुख्य प्रतिनिधि महात्मा गांधी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस की तरफ से गए थे। सम्मेलन में कौन कौन शामिल थे? सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे, भारत के राजा महाराजा, मुस्लिम लीग और दलितों के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सिख, एंग्लो इंडियन, महिलाएं आदि। लेकिन गांधी जी ने कहा, कांग्रेस ही भारत का असली प्रतिनिधित्व करती है। तो मुख्य मुद्दे क्या क्या थे वो भी समझ लेते हैं। पहला था भारत का डोमिनियन स्टेटस मिलेगा या नहीं। दूसरा था अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार मिलेंगे। तीसरा था दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल पर बहस। चौथा था संविधान कैसे बनेगा। पांचवा था ब्रिटिश शासन की शक्तियां कितनी रहेंगी। और गांधी बनाम अंबेडकर विवाद भी हुआ था, जिसमें अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों को अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। गांधी जी इसके विरोध में थे। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज और अधिक बढ़ जाएगा। बाद में ये विवाद इतना बड़ा हुआ कि गांधी जी ने भूख हड़ताल तक कर दी और फिर पूना पैक्ट 1932 हुआ। तो सम्मेलन क्यों असफल हुआ? ब्रिटिश सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बनी। गांधी जी निराश होकर भारत लौटे। लौटने के बाद फिर से आंदोलन शुरू किया। तो कुछ उदाहरण से समझा देते हैं आपको, कुछ उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे कि कोई पंचायत हो जिसमें सभी जातियों और धर्मों के लोग बैठे हों, लेकिन एक प्रतिनिधि बोल रहा हो कि वो सबकी बात करेगा। अब जब सब खुद बोलना चाहें तो विवाद तो हो ही जाता है। ठीक वैसे ही गांधी जी अकेले प्रतिनिधि थे, लेकिन बाकी वर्ग अपनी बात खुद रखना चाहते थे। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? भाई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एक बड़ा मंच था, लेकिन ब्रिटिश चालाकी और भारतीय नेताओं की आपसी असहमति के चलते ये असफल रहा। गांधी जी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्वतंत्रता की बात को जोरदार तरीके से रखा, लेकिन इससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तो भाई, यही था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो और भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, बट आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी शॉर्ट में मैंने वीडियो बनाया है ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टेप बाय स्टेप मैंने चीज़ें वीडियो में अपलोड की है, पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, और हर वीडियो में मैंने बैकग्राउंड भी बताने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो पूछना हो ज़रूर पूछिएगा। इससे मुझे भी लगेगा कि जो भी मेरी वीडियो में कमी होगी मैं उससे और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियोस के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के साथ।